हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है एमआई कंपनी का, जिसके अंदर प्रॉब्लम है, ये नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन इसको रिपेयर करते हैं और किस तरीके से इसको चेक करते हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर आप पूरी लास्ट तक जरूर देखिए, जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका मिलेगा किस तरीके से आप किसी भी पैनल को चेक कर सकते हो नो पिक्चर की कंडीशन में। अभी क्या रहता है कि पैनल अलग अलग टाइप के पैनल आते हैं, तो अलग अलग तरीके से पैनल को चेक किया जाता है। अभी जैसे मेरे पास पैनल है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का पैनल है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एसटी कंपनी का पैनल है और सी सॉट कंपनी का इसके अंदर जो है टीकॉन लगा हुआ है। तो इसको क्या है, कैसे चेक करना है, तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम इस सेट को स्टार्ट कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं। अभी मैंने इसको ऑन कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो मेरा बोर्ड है वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पैनल के अंदर कोई भी पिक्चर इसके अंदर हमारे को नहीं मिल रही है। तो ज़्यादातर ये पैनल हमारे पास नो पिक्चर की कंडीशन में ज़्यादातर आते हैं, देखने को मिलते हैं। इस पैनल में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है, नो पिक्चर कंडीशन। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे वोल्टेज रेंज पर। और वोल्टेज रेंज पे सेट करने के बाद अगर हम इसके अंदर वोल्टेज चेक करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फ्यूज के ऊपर 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी प्रेजेंट है, यानी कि जो मदरबोर्ड से हमारी सप्लाई इनपुट हो रही है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रही है। उसके बाद आगे अगर हम चेक करते हैं तो यही वोल्टेज हमारा डीसी टू डीसी सर्किट के अंदर जाता है और डीसी टू डीसी सर्किट अलग अलग वोल्टेज बनाना स्टार्ट करता है। जैसे सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाता है, तो अगर हम 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे चेक करते हैं तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, यानी कि यहाँ पे हमारे को एवीडीडी मिलना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप कॉइल देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, ये सप्लाई हमारी जाती है रोम आईसी के अंदर जाती है। तो रोम आईसी की अगर पिन नंबर 8 पे अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है वो देखने के लिए मिलना चाहिए, जो कि अभी हमारे को वोल्टेज यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉइंट 666 मिल रहा है। पॉइंट ट्रिपल यानी मिली वोल्ट में हमारे को ये वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं टीकॉन आईसी के अंदर भी हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी हमारे को वोल्टेज जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या है कि अगर हम इसके अंदर देखते हैं कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ तो ओके है, तो कई बार क्या होता है कि हमारी टीकॉन आईसी शॉर्ट हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को लिए मिलती है। तो इस कंडीशन में क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। कई बार क्या होता है, पीएफ वगैरह शॉर्ट हो जाते हैं या हमारी टीकॉन आईसी शॉर्ट हो जाती है। तो इसको कैसे चेक करना है प्रॉपर तरीके से कि आपको 100% कन्फर्म हो जाए कि ये जो हमारी टीकॉन आईसी है सही है या ख़राब है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है, मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे कंटिन्यूटी पॉइंट पर। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पीएफ लगे होते हैं, तो पीएफ को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये भी ओके कंडीशन में है, ये भी हमारा ओके कंडीशन में है, ओके कंडीशन है ये भी ओके है, ये भी ओके है। तो यहाँ पे हमारे को कहीं पे भी शॉर्टिंग जो है वो नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, कई बार रोम आईसी के आसपास शॉर्टिंग मिलती है, तो ये भी ओके है। तो अभी इस कंडीशन में हमारे को टीकॉन आईसी को चेक करना होगा। तो टीकॉन आईसी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सेट करेंगे डायोड मोड की रेंज पे। अब ये देख लेना आप डायोड मोड की रेंज पे किस तरीके से हम चेक करते हैं डीसी टू डीसी आईसी को। यहाँ पे हमारे पास दो प्रोब है, यहाँ पे हम लगा देंगे ब्लैक को ग्राउंड में और इस कनेक्टर को हम क्या काम करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे टेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमारे टेस्टिंग पॉइंट है। तो इस टेस्टिंग पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे को क्या दिखाना चाहिए, वैल्यू दिखाना चाहिए। देखो क्या वैल्यू दिखा रहा है हमारे को, ये 752-53 के बीच में मान के चलो, है ना। यहाँ पे देखते हैं 700, है ना, 20 के अराउंड आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है, 712। और आगे देखते हैं 710, क्या आ रहा है
तो इस पे देखिए कार्बन है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको क्लीन करके देखते हैं। ये देखो क्या आ रहा है, 693। यहाँ पे क्या है, पूरा जो हमारा ये रस्टेड हो रखा है, तो हमारे को प्रॉपर तरीके से चेक करना होगा इसको। 703 यहाँ पे, 693 यहाँ पे, 694 यहाँ पे, 692 यहाँ पे, 600। अभी देखिए ये जो है ना हमारा थोड़ा सा रस्टेड हो रखा है, तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं ब्लेड से। क्योंकि पैनल जो होते हैं, अगर आपके कुछ ऐसी जगह लगे होते हैं जहाँ पे क्या होता है रस्ट आ जाता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरीके से ब्लैक ब्लैक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको क्लीन करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जब हम इसको क्लीन करेंगे तो दोबारा से अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे को क्या वैल्यू मिल रही है। कई बार हमारे को वैल्यू में अगर डिफरेंस मिलता है तो हमारी आईसी खराब है। वैल्यू में डिफरेंस रहना नहीं चाहिए। दोबारा से चेक करते हैं, ये क्या दिखा रहा है, 693। 693 देखो, पहले हमारी वेरिएशन मिल रही थी, अभी फिक्स मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे कार्बन था। 93, 693, 693, 600, यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। 698 यहाँ पे, 692, 693, 696, 695 और यहाँ पे हमारे को 694 तो ऑलमोस्ट क्या है हमारा ये बराबर है। अब बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हमारी जो टीकॉन आईसी है ये 100% ओके है। हाँ, अगर इसमें आपको कोई भी वेरिएशन मिलता है तो उसमें आपको क्या क्या दिक्कत मिलेगी, या तो सेट आपका बर्निंग मोड में चला जाएगा, पैनल बर्निंग मोड में चला जाएगा, कोई भी बोर्ड चेंज करोगे बर्निंग मोड में रहेगा, या फिर क्या है ये नो पिक्चर कंडीशन में रहेगा। तो इस तरह की दिक्कत आएगी। या फिर कलर में भी दिक्कत आ सकती है, आपका रेड कलर पे चल रहा है, ओनली ग्रीन कलर पे चल रहा है, इस तरह की दिक्कत भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, टीकॉन आईसी के खराब होने से। तो अभी हमारे को ये सब चीज़ें जो है ओके मिल रही है, लेकिन अगर हम इस पैनल की सभी वोल्टेज चेक करते हैं तो वोल्टेज में हमारे को क्या मिल रहा है वो चीज़ चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। अब हमारे को इसकी वोल्टेज चेक करनी है। अब ये चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है कि हमारा जो टीकॉन आईसी है वो बिल्कुल सही है। और आगे अगर हम चेक करते हैं तो ये सेट हमारा ऑन हो गया है, और ऑन होने के बाद अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे हमें बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए, एवीडीडी क्या मिलना चाहिए, एवीडीडी। एवीडीडी कितना वोल्टेज होता है, 16 वोल्ट। यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो वीजीएच वोल्टेज भी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि अभी हमारी आईसी स्टार्ट नहीं हुई है। ये आईसी कब स्टार्ट होगी, जब हमारी टीकॉन आईसी को वोल्टेज मिलेगा। जब इस आईसी को वोल्टेज मिलेगा तब ये आईसी हमारी इनेबल होगी, तब जाके स्विचिंग चालू करेगी, पल्स स्टार्ट करेगी। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हमारे को वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसकी पिन नंबर 8 पे भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं कौन से पीएफ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पे लगाते हैं दोबारा से, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को कौन से पीएफ पे मिलना चाहिए, तो पिन नंबर 8 से चेक करेंगे। ये देखो यहाँ पे इस पीएफ पे हमें 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। ये पीएफ किस चीज़ का है, ये आईसी की वीसीसी पिन का है। तो यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट मिल रहा है, ये कोयल के पास में यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो हमें 3.3 वोल्ट एक्चुअल में मिल रहा है। ये देखिए ये हमारा सेट ऑन हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिलना चाहिए, एक बार दोबारा से देखते हैं सेट। ये सेट स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा 3.3 वोल्ट कहाँ पे आ रहा है, इस पीएफ पे आ रहा है ना।
इस पीएफ से और इस पीएफ पे हम देते हैं कंटिन्यूटी, सीधी डायरेक्ट जंपर। ठीक है, चलो देखते हैं ट्राई करके क्या रहता है। और सारी जगह जंपर लगाना पॉसिबल नहीं है, कई बार मिशन फेल भी हो जाता है। क्या हो जाता है? मिशन फेल हो जाता है। तो अभी इस पे देखते हैं ये मिशन काम करता है या नहीं करता है। अब इससे हमारे को ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि हमारी आईसी की वीसीसी कौन सी है। जिस पिन पे यहाँ से कंटिन्यूटी आ रही है वहीं से हमारी आईसी वोल्टेज ले रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको शोल्डर ले लेते हैं और यहाँ पे लगाते हैं इसको। ठीक है, और यह देते हैं हम इसको। अब यहीं से जो सप्लाई है ये हमारी जाएगी कहाँ पे, रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी चली जाएगी यहीं से, है ना, कंटिन्यूटी है क्योंकि यहाँ पे। तो अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं कि हमारा 3.3 वोल्ट स्टेबल रहता है या ड्रॉप हो जाता है। कई बार ड्रॉप भी हो जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो फिर से इसको ऑन करते हैं और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं, देखो कितना वोल्टेज आ रहा है। देखते हैं, सेट ऑन हो गया हमारा, 3.3 वोल्ट आ गया 8 नंबर पिन पे। अभी भी नहीं आया 8 नंबर पे, यहाँ पे आ गया, चला गया, यहाँ पे से भी चला गया। ठीक है ना, ये देखो इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं हमारे को। नहीं, सेट हमारा स्टार्ट है, ऑन है। हाँ, सेट ऑन है हमारा। दोबारा से बंद करके ऑन करके देखते हैं एक बार। फिर से सेट को स्टार्ट करते हैं हम। अब देखते हैं 3.3 वोल्ट कैसे रहता है हमारा। ये स्टार्ट हो गया हमारा सेट, ये आ गया 3.3 वोल्ट। यहाँ पे चेक करते हैं पिन नंबर 8 पे स्टेबल है। थोड़ा वेट करते हैं, पिछली बार चला गया था, अभी स्टेबल है। और यहाँ पे देखते हैं एबीडीडी बना या नहीं बना। बना। यहाँ पे देखते हैं क्या वोल्ट बना, 40 वोल्ट बन गया। क्या ये वोल्टेज, वीजीएच। ये कौन सी वोल्टेज है, वीजीएल। ये कौन सी वोल्टेज है, एबीडीडी। ठीक है, सारी वोल्ट बन गई, पिक्चर बनी होगी। चलो देखते हैं। तो भैया पिक्चर की कंडीशन देखो, ये देखो सेट हमारा चल गया है। थोड़ा सा बैक लाइट में दिक्कत है, ब्लिंक मार रही है। तो अभी क्या है कि हमारा जो पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है आगे बढ़ने में। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। ये अभी पैनल को थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है अभी मदरबोर्ड का भी इशू हो सकता है, क्योंकि लोगों पे हैंग है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।